श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायाम् अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच अथा कर्ण्यगिरिशक्ष निजपुर्यो कण्ठता प्राप्तमीशं स्वर्गं वै मुमुदेति हिमालये अथ संभृतसंभार सम्भाषां कर्तुमीश्वरं शैलान् प्रस्थापयामास ब्राह्मणापनपि सर्वशः स्वयं जगाम सतत्या प्राणेप्सु द्रष्टुमीश्वरं भक्ते द्रुत्मना शैल प्रशंसन् स्वविद्धि मुदा देवसेनां तदा दृष्ट्वा हिमवान्यं वस्मयं गता जगाम सम्मुखस्तत्र धन्योऽहमिति चिन्तयन् दिवा हि तद्बलं दृष्ट्वा विस्मयं परमं गता आनन्दं परमं प्रापुर्देवाक्षगिर्यस्तथा पर्वतानां महासेना देवानां च तथा मुने मिलित्वा राजेव पूर्वपक्षिं सागरो परस्परं सम्मिलित्वा देवाक्ष पर्वतास्तथा कृतकृत्यं तथात्मानं मे निरे पर्यामुदा अथेक्षरं पुरो दृष्ट्वा प्रणाम हिमालया सर्वे प्रणेमुर्गिर्यो ब्राह्मणाक्ष सदाशिवं वृषभस्थं नासयं नानाभरणभूषितं दिव्यावलावण्यप्रकाशितदिगन्तरं सुसूक्ष्महस्तप्रवस्त्रशोभितविग्रहम् सद्रन् विलसन्मौलिं विहसन्तं शुचिप्रभमा भूषभूता हि युक्ताङ्गमदुत्तवैवप्रभं दिव्यद्युतिं सुरेशैक्ष सेवितं करचामरे वामस्थिता च युक्तं दक्षभावस्थित विभुं प्रभुं पृष्ठस्थित हरिं पृष्ठ पार्श्वस्थित सुरादिकं नानावधि सुराध्यक्ष संस्तुतं लोकशङ्करं स्वहेत्वातनु ब्रह्मा सर्वेषं वरदायकं सगुणं निर्गुणं चापि भक्तादीनं कृपाकरं रक्ते पुरुषस्यापि परं सच्चित्सुखात्मकं प्रभो दक्षिणभागे तु ददर्श हरिमच्युतं विन्तात्तनयारूढं नानाभूषणभूषितं प्रभोक्षवामभागे तु मुनेमासन्दर्श चतुर्मुखं महाशोभं स्वपरिवारसंयुतम् एतो सुरेक्षरो दृष्ट्वा शिवस्यातिप्रियो सदा प्रणनाम गिरीशक्ष सपरिवार आदरात् तथा शिवस्य पृष्ठे च पाशर्व्यो सुविराजितान् देवादीन् प्रणमासो दृष्ट्वा गिरिवरेश्वरा शिवाज्ञया पुरो भूत्वा जगाम स्वपुरं गिरि शेषहर्यातम्बु शीघ्रं मुनिभिः निर्जरादिभिः सर्वे मुनिसुराधाक्ष गच्छन्तं प्रभुना सह गिरेपुरं समुत्थिता शंश सुपुर्नारदा रचिते शिखरे सम्भ्रम्य संस्थाप्य देवतादिकं जगामहिं वास्तत्र यत्रास्ति विधिवेदिका कारयित्वा विशेषेण चतुष्कं तौरनैर्युतं स्नानपानादिकं कृत्वा परीक्षामकरोत्तदा स्वपुत्रान् प्रेषयामास शिवस्य निकटे तदा हिमो विष्णुवादिस् सम्पूर्णवर्गयुक्तस्य शैलराट् कतुर्मैच्छद्राचारं महोत्सवपुरस्सरं महाहर्षयुता सर्वबन्धुयुग्धिं शैलराट् अथ ते गिरिपुत्राश्च तत्र गत्वा प्रणम्य तं स्ववर्गप्रार्थनान्ता
मुचुशूलेश्वरस्य वै ततस्ते स्वालयं जग्मु शैलपुत्रास्तदाख्यया शैलराजाय चक्ष्युस्ते चायान्तिति हर्षिता अथ देवा प्रार्थनाता गिरे श्रुत्वा ति हर्षिता मुने विष्णवादाय सर्वेश्वरा मुमुद दुर्भृशं कृत्वा सुवेशं स्वरेऽपि निर्जरामनियो गमनं चक्रुण्येऽपि प्रभुना गिरिराङ्गृहम् तस्मिन् वत्सरे मेना दृष्टुकामा भवच्छिवं प्रभुमाहावाप्पयामास मुने त्वां मुनिसत्तमम् अगम सत्वं मुने तत्र प्रभुना प्रेरितस्तदा मनसा शीघ्रदेतुं पूर्णं कर्तुतमिच्छता त्वां प्रणमे मुने मेना प्राह विस्मितमानसा दृष्टुकामा प्रभोरूपं शङ्करस्य मदापहम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे देवगिरिमिलनवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। मेनुवाच निरीक्ष्यामि प्रथमं मुने तं गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थेत उत्तमं ब्रह्मवाच इत्ज्ञानपरासा च दर्शनार्थं शिवस्य च त्वया मुने संसद्धक्षन्द्रशालां समागता शिवोऽपि च तदा तस्यां ज्ञात्वा अहङ्कारमात्मना प्राविष्णुं च मात्तात लीलां कृत्वा दुतां प्रभु शिवोवाच मदाज्ञया युवां तातो सदेवो च पृथक् पृथक् गच्छतं हि गिरिद्वारं वयं पक्षाद् व्रजेमहि ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यं हरिः सर्वानाहुयोवाच तन्मया सुरा सर्वे तथैवाशु गमनं चक्रुरुत्सुका स्थितां शिरो गृहे मेना मुने विश्वेश्वरस्तवया तथैव दर्शयामास हृदि भ्रंशो यथा भवेत् एतस्मिन् समये मेना सेना च परमाशुभां निरीक्षन्ति मुने दृष्ट्वा सामान्यं हर्षताभवत् प्रथमं चैव गन्धर्वा सुन्दरा सुभगास्तथा आयाता शुभवस्त्रा रचा नानालङ्कारभूषिता नानावाहनसंयुक्ता नानावाद्यपरायणा पताकाभिर्विचित्राभिरप्सरोगणसंयुता अथ दृष्ट्वा वंसु तत्र तत्पत्तिं परमप्रभुं मीना प्रहर्षिता हास्ये शिवोऽयमिति चाब्रवीत् शिवस्य गणका एतेन शिवोऽयं शिवापति इत्येवं त्वां तत्सस्तां वै अवोच ऋषिः सत्तमः एवं श्रुत्वा तदा मेना विचारे तत्पराभवत् इच्छाभ्यधिको यो वै स च कीदृग् भविष्यति एतस्मिन्नन्तरे यक्षा मणिग्रीवादयक्षये तेषां सेना तया दृष्ट्वा शोभापि द्विगुणे कृता तत्पतिं च मणिग्रीवं दृष्ट्वा शोभान्वितं हि सा अयं रुद्र शिवा स्वामी मेना प्राहेति हर्षिता नायं रुद्र शिवा स्वामी सेवकोऽयं शिवस्य वै इत्यवोचो गप्तन्या त्वं त्वाद्वहि स आगता ततोऽपि दिग्गुना शोभां दृष्ट्वा तस्य च साब्रवीत् रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीत् तावद्यं समायातस्ततोऽपि द्विगुणो प्रभा त्वं दृष्ट्वा प्राह सा मेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावनिर्रतिरागता विभ्राणो द्विगुणा शोभा शुभपुण्यजन् प्रभु त्वं दृष्ट्वा प्राह सा मेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावदवरुणम् आगता ततोऽपि द्विगुणां शोभा दृष्ट्वा तस्य च सा ब्रवीत्
रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीत् तावदायुसमायातस्ततोऽपि दिक्कुनो प्रभ तं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावद्वर्णद आगता ततोऽपि द्विगुणा शोभा विभ्राणो गृह काधिपा त्वं दृष्ट्वा प्राह सामेना रुद्रोऽयमिति हर्षिता नेति त्वं ब्रवीस्तां वै तावदीशान आगता ततोऽपि दिग्गुणां शोभां दृष्ट्वा तस्य च सा ब्रवीत् रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीत् तावदिन्द्रसमायातस्तोऽपि दिग्गुणप्रभा सर्वामर्वरो नाना दिव्यभास्री भवेश्वरा त्वं दृष्ट्वा शङ्करो सोऽयमिति सा प्राह मेनका शक्रसुरपतिक्ष्रायं स नेति त्वं तदा ब्रवीत् तावचन्द्रसमायात शोभां तद्दिक्गुणा ददत् दृष्ट्वां तं प्राह रुद्रोऽयं तां तु नेति त्वं ब्रवीत् तावत् सूर्यसमायात शोभां तद्विगुणा ददत् दृष्ट्वा तं प्राह सोऽयं तां तु नेति तं ब्रवीत् तावत् समागतास्तत्र भृग्वादाक्ष मुनीश्वरा तेजसोराश्य सर्वे स्वशिष्यगणसंयुता तन्मध्ये चैव वागीशं दृष्ट्वा सा प्राहमेनका रुद्रोऽयं गिरिजास्वामी तदा नेति त्वं ब्रवीत् तावद्ब्रह्मा समायातस्तेजसां ऋषिरुत्तमा ऋषिवर्यस्तुता साक्षात् धर्मपुञ्ज इव स्तुता दृष्ट्वा मातं तदा मेना महाहर्षवती मुने स्वयं शिवा पतिप्राहां तां तु नेति त्वं ब्रवीत् एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुदेवः समागता सर्वशोभान्विता श्रीमान् मेघश्याम चतुर्भुज कोटिकन्दर्पलावण्य पीताम्बरधर स्वराट राजीवलोचन शान्ता पक्षीन्द्रवरवाहना शङ्खादिलक्षणैर्युक्तो मुकुटादिविभूषिता श्रीवत्सवक्षा लक्ष्मीशो रामप्रेम्या प्रमेय प्रभान्विता त्वं दृष्ट्वा चकिताक्ष्यासि महाहर्षेण सा ब्रवीत् स्वयं शिवा पतिः साक्षात् शिवो वै नात्र संशया अथ त्वं मेनका वाक्य माकर्ण्यावोच पूर्तिकृत् नायं शिवपतिरयं किन्तवयं केशवो हरि शङ्कराखिलकार्यस्य वादिकारी च तत्प्रिय अतोऽधिको वरो ज्ञेय स शिव पार्वतीपति तच्छोभां वर्णितुं मेने मया नैव हि शक्यते स एवाखिलब्रह्माण्डपति सर्वेश्वर स्वराट ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य मेना मेने च ता शुभां महाधना भाग्यवन्ती कुलत्रय सुखावहाम् उवाच च प्रसन्नास्या प्रतियुक्तेन चेतसा स्वभाग्यं धिकं चापि वर्णयन्ति मुहुर्मुहुः मेनुवाच धन्याहं स्वर्था जाता पार्वत्या जन्मनाधुना धन्यो गिरीश्वरोऽप्ययद्ध सर्वं धन्य मम ये दृष्ट्वा मया देवा नायकाश्रुभान्विता तेषां य पतिसोत्रपतिरस्य भविष्यति अस्यां कीर्वनयते भाग्यमपि वर्षशतैरपि वर्णितुं शक्यते नैव तत्प्रभुप्राप्तिदर्शनात् ब्रह्मवाच इत्यवादी च सा मेना प्रेमनिर्भरमानसा तवत्समागतो रुद्रोऽद्भुतो भीतिकर प्रभु अद्भुतात् मग्नास्तात् मेना गर्वापहारका आत्मानं दर्शनं माया निर्लिप्तं निर्विकारकं तमागतं प्रेत्य नारदं त्वं मुने तदा निनामवोच सुकृत्या दर्शयस्तं शिवापतिं
नारदुवाच अयं स शङ्करं साक्षात् दृश्यन्ता सुन्दरी त्वया यत्तर्थेष व्यातप्तं तपोति विपिने महत् ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा हर्षिता मेना त्वं ददर्श मुदा प्रभुम् अदुत्वा कृतिमीशानं दूतानुगमदुत्तम तावदेव समायाता रुद्रसेना महादुता भूतप्रेतादिसंयुक्ता नानागणसमन्विता वातया रूपधरा केचित्पता कामर्मस्वना वक्रतुण्डास्त्र केचित् द्विरूपाक्ष परे तथा करालाक्षं शूला केचित्थङ्गा आलोचना दण्डपाशधरा केचिन्मुद्र पानया विरुद्वाहना केचिन्शृङ्ग नादनिनादिना डम्बरोवादिना केचिद्रो मुखवादिना अमुखा विमुखा केचित् गना अक्रा विक्रा केचिद्भूकरा गना अनेत्रा बहुनेत्राक्ष विशिरा कुशिरास्तथा अकर्णा बहुकर्णाक्ष नानावेशधरा गना इत्यादि विकृताकारा अनेके प्रबला गना असङ्ख्याचातास्तथा तात महावीरभयङ्करा अङ्गुलया दर्शयस्त्वं ता मुने रुद्रगणास्तथा हरस्य सेवकान् पश्य हरं चापि वरानने असङ्ख्यचातान् गणान् पृष्ट्वा भूतप्रेतादिकान् मुने तत्तदक्षन्नद्भवत्सा वै मेनकात्रा सङ्कुला तन्मध्ये शङ्करं चैव निर्गुणं गुणवत्तरं वृषभस्थं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भूतिभूषितं कर्पिदीर्णं चन्द्रमौलिं दशहस्तं कपालिनं व्याघ्रचमोत्तरीयञ्च पिनाकवरपाणिनं शूलयुक्तं विरूपाक्षं विकृताकारमाकुलं गच्चर्मवसानं हि वीक्ष्य त्रैसे शिवा प्रसू चकितां कम्पसंयुक्ता विवलां विभ्रमत्यं शिवोऽयमिति चाङ्गुल्या दर्शयस्ता त्वं ब्रवी त्वदीयं त्वदच श्रुत्वा वाताहतलता इव सापपात द्रुतं भूमौ मेनादुःखरा सती किमिदं विकृतं दृष्ट्वा वञ्चिताहं दुराग्रहे इत्युक्त्वा मूर्छिता तत्र मेनकासाभवत् क्षणात् अथ प्रयत्नैर्विविधे सखीभिरूपसेविता लेभे संज्ञा शनैर्मेना गिरीश्वरप्रिया तदा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवादुत्तलीलावर्णनं नाम 43 अध्यायः।